अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में क्या था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो हमारे पास आया था साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 2x। इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी थी। इसकी जो डोमेन है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं कि वो x की किस वैल्यू के ऊपर ज़ीरो होता है। डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ 2x। हमने देखना है कि ये किस वैल्यू के ऊपर ज़ीरो होता है, तो हम इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या किया कि साइन ऑफ 2x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। x की ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिसके ऊपर साइन ऑफ 2x की वैल्यू -1 आए। टेबल मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू -1 आती है जब थीटा की वैल्यू 270 डिग्रीज़ हो, या हम उसे कहते हैं रेडियंस में अगर बात करें तो वो आएगा हमारे पास 3π/2, यानी कि 3π/2 पे हमारे पास साइन की वैल्यू -1 आती है। यानी कि साइन ऑफ 3π/2 अगर हम करें तो हमें -1 देगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो साइन 2x है, साइन ऑफ x नहीं है बल्कि साइन ऑफ 2x है। इसके साथ यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू में 2 डिवाइड कर देते हैं, x को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। हम कहेंगे कि क्या है, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 3π/2 होनी चाहिए, लेकिन x के साथ वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 3π/2 जो है इसे मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे एक और 2 से डिवाइड करने से ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मेरे पास 3π/4 है तब जाके साइन ऑफ 2x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आएगी। इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ 2 इंटू x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3π/4। 3π/4, 2 इससे कैंसिल होगा तो साइन ऑफ 3π/2 आ जाएगा, और 3π/2 पे अगर हम साइन अप्लाई करें तो हमारे पास -1 आता है। अब ये -1 आ गया, साइन ऑफ 2x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, तो 1 प्लस -1 हमारे पास 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो किसी चीज़ पे भी डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3π/4 होनी चाहिए। x की वैल्यू 3π/4 होगी तब जाके ये फंक्शन जो है हमारे पास अनडिफाइंड होगा। मैंने ये बताया था आप लोगों के, ये जो साइन और कोसाइन और ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये क्या हैं, साइक्लिक हैं, वेव्स हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक ख़ास वैल्यू के बाद वो क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं। ग्राफ में आपने देखा था, मैं ज़रा दोबारा ग्राफ दिखा दूं आपको। ये तो वीडियो है, यहाँ पे ग्राफ साइन का, ये है ग्राफ साइन का। इसमें क्या है कि साइन पहले 0 पे 0 था, फिर पाई, यानी कि यहाँ पे आप ज़रा ये वैल्यू देखें 3.1415922, ये जो है ना पाई की वैल्यू है। तो ये क्या है, 0 के ऊपर भी ये 0 है, फिर पाई के ऊपर जाके भी 0 हुआ, उसके बाद चलता ही नहीं है आगे। उसके बाद 2π के ऊपर भी ये 0 हुआ। इसी तरह अगर 1 की बात करें तो ये 1.5 पे 1 है। बहरहाल तो मकसद कहने का ये है कि जैसे इसका साइकिल पूरा होता है, साइकिल का मतलब है 2π डिस्टेंस जैसे ही हम कवर करते हैं उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, दोबारा सेम आती है। यानी कि अगर ये x इज इक्वल टू 3π/4 के ऊपर अगर ये -1 आ रहा है तो इसका मतलब है 3π/4 प्लस 2π पे भी ये हमारे पास -1 आएगा। उसके बाद 3π/4 अगर उसमें से 2π मैं माइनस करता हूँ उसके ऊपर भी ये मेरे पास -1 आएगा। 3π/4 प्लस इसमें 2π ऐड करें तो 4π अगर मैं ऐड करूं तो उस पे भी ये -1 आएगा। 6π ऐड करूं उस पे भी -1 आएगा, या 6π ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो उस पे भी ये मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो चलते जाएं, यानी कि 2π आप ऐड करते जाएं, आपके पास हर 2π के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 आएगी। मकसद ये है कि साइन 2x जो फंक्शन है
ये बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास, और उन वैल्यूज़ में क्या है डिफरेंस जो है हमारे पास 2 पाई का आ रहा है। अब इसकी जो डोमेन वहाँ पे बुक में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, इस फार्मूले से उसे डिनोट किया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये जो n है ये हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1, +-2, +-3 और 0 भी उनके साथ। ये वैल्यूज़ आप इनको देते जाएं, n इनमें से कोई भी इंटीजर होगा, यहाँ पे भी n है। आप क्या करें, ये वैल्यू इसमें पुट करते जाएं, आपके पास जो आंसर आएगा वो 270 का मल्टीपल ही होगा। अगर मैं पहले n को लेता हूँ, n = 0 है, फार्मूला जो था उसका वो है n पाई ±-1 की पावर n 3 पाई/4। इसमें ये क्या कर रहा है, n पाई ऐड कर रहा है, लेकिन मैंने आपको तो कहा था कि इसमें वो 2 पाई ऐड करना चाहिए, यानी कि 2n पाई होना चाहिए। वो इसलिए कि वहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो है साइन ऑफ x के लिए। अगर हमारे पास सिंपल साइन x है वहाँ पे हम 2 पाई ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन साइन ऑफ 2x है, 2 है उसके साथ, तो हम वो 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 पाई ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ तो क्या करेंगे, हम पाई ऐड करेंगे। इसका जो साइकिल है वो हमारे पास कम हो जाएगा। अगर मैं इसे 3x करता हूँ तो इसका साइकिल और छोटा हो जाएगा। तो ये था कि अगर साइन ऑफ 2x है, यानी कि x के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जितना बड़ा नंबर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो साइकिल है वो कम होता जाएगा। अगर सिंपल फंक्शन हमारे पास साइन ऑफ x है तो उसका जो साइकिल है वो हमारे पास 2 पाई है। अगर यहाँ पे साइन ऑफ 2x आ जाता है तो उसका साइकिल हमारे पास पाई हो जाएगा, यानी कि 2 पे हम उसे डिवाइड कर देंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास पाई आ जाएगा। अगर मैं इसे साइन ऑफ 4x कर देता हूँ, अगर मेरे पास फंक्शन ये है, तो इसका जो साइकिल होगा वो हमारे पास पाई/2 होगा। ज़रा ग्राफ पे चलते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अब ये एक फंक्शन है मेरे पास जो लिखा हुआ है कि q(x) = साइन इंटू 4x + 1 x + 1 को मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से सिंपल x कर देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। अब इस फंक्शन को देखें ज़रा, इसका साइकिल फ़िलहाल बस सिर्फ आप इमेज को देखते जाएं, मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाता जाता हूँ, आप इस इमेज को देखते जाएं। ये क्या हुआ, साइकिल उसका कम होता जा रहा है। मैं इस नंबर को बढ़ाता हूँ, 8 कर देता हूँ, इसका साइकिल मज़ीद कम हो गया है। इस नंबर को मैं 10 करता हूँ, इसका साइकिल मज़ीद कम हो गया। मैं इसको 100 कर देता हूँ, इसका साइकिल बिल्कुल ही पता नहीं कितना छोटा हो गया, देखें ज़रा। तो मकसद ये है कि जितना बड़ा उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका साइकिल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो साइन ऑफ x जो सिंपल फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, उसका जो साइकिल था वो हमारे पास 2 पाई है, और साइन ऑफ 2 पाई जो है उसका जो साइकिल है वो हमारे पास पाई है। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू, एक तो इतनी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही अब। x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 पाई/4 के ऊपर साइन 2x की वैल्यू, इस x की इस वैल्यू के ऊपर साइन 2x की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइकिल्स ऐड करते जाएंगे। वो साइकिल हमारे पास मैंने क्या कहा था कि वो क्या है, पाई है। पाई इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, साइन की वैल्यू -1 आती जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसके साथ ये 1 पाई, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो उतने साइकिल्स हम इसमें क्या करें, साइकिल्स ऐड करते जा रहे हैं। -1 की पावर 1 है, ये आप इसमें मेरे ख्याल से पुट करें या ना करें, इससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप लिख लें तो ठीक है। इसमें वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। ये -1 है, अगर ये -1 होगा तो ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। अगर ये इसकी पावर इवन आ जाती है तो ये 1 हो जाएगा, और फिर भी प्लस माइनस ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसको हम ना ही लिखे तो बेहतर है, इसकी
जो डोमेन होगी वो हमारे पास n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 होगी, यानी कि 3 पाई बाई 4 तो आपको समझ आएगा ये कि उसके ऊपर साइन 2x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, ये पाई ऐड कर दें, फिर 2 पाई ऐड कर दें, फिर 3 पाई ऐड कर दें, 4 पाई ऐड कर दें। इसका मतलब है कि उतने साइकिल्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं। साइकिल्स के बाद उसकी क्या होती है, वैल्यू रिपीट होती है। अगर 3 पाई बाई 4 पे उसकी वैल्यू -1 है तो पाई प्लस 3 पाई बाई 4 पे भी उसकी वैल्यू -1 होगी। 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 पे भी उसकी वैल्यू -1 होगी। 3 पाई प्लस 3 पाई, इस तरह चलते जाएं। n की वैल्यू आप क्या करते जाएं, 1 2 3 4 5 पुट करते जाएं, -1 2 3 4 5 ऐड करते जाएं। इसमें उसको ऐड करें या उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, -1 ही रहेगी। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास, उस पे ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि आप लिखें कि डोमेन इज़ r माइनस एक्स, ठीक है। और x क्या है, सच दैट x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आप ये लिख दें कि x जो है वो n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 के इक्वल है, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। या आप लिख सकते हैं कि n इज इंटीजर, ठीक है।